नमस्कार आप सभी को। आशा करता हूँ सभी कुशल से होंगे। तो हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस थ्योरम पढ़ रहे थे, इसके पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जाना, गॉस थ्योरम को पढ़ा और अनंत लंबाई की तार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ा। गॉस थ्योरम का मेन पर्पज या उद्देश्य ही यही है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शीट और अनंत लंबाई की तारों के कारण जो है ये विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना। ठीक हो गया। तो इसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने लिखा है बोल्ट में अनंत विस्तार की आवेशित समतल अचालक पट्टी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत विस्तार की आवेशित समतल अचालक पट्टी कहने का मतलब हो गया कि एक अचालक पट्टी है। तो क्या पट्टी आयताकार होगी, हो सकता है वर्गाकार हो, जितना हम आयताकार लेंगे। ठीक है। तो अचालक पट्टी है, कोई समतल अचालक पट्टी है, इसको आवेशित किया गया, यानी कि अनंत विस्तार की आवेशित समतल अचालक पट्टी है। क्यों? अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं। अगर आपने इससे पहले वो वीडियोस अच्छे से नहीं देखे तो उन्हें देख लेना, तभी आपको ये आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए मैं कह रहा हूँ एक अनंत विस्तार की अचालक पट्टी है। जैसे यहाँ दे रखा है अनंत विस्तार की अचालक पट्टी है जिसे एक समान रूप से आवेशित किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, यही बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखना है। तो क्या मैंने क्या कहा कि एक अनंत विस्तार की आवेशित अचालक पट्टी है जिसे एक समान रूप से आवेशित किया गया है। अब क्योंकि ये एक पट्टी है तो इसका एक पृष्ठ होगा, तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q अपॉन A। ये आपने जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलाम बल पढ़ा था, उसके बाद अध्यारोपण के बाद एक आवेशों का वितरण पढ़ा था। वहाँ पढ़ा था कि पृष्ठ के कारण जो आवेश वितरण होता है उसे पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसका मान सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है। जैसे हमने तार में लिया था लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L, वैसे यहाँ सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A लिया गया है। ठीक है, तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व हमने बता दिया। मान लीजिए शीट से r दूरी पर कोई बिंदु है जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैं सिर्फ P बिंदु कह रहा हूँ। ठीक है, r दूरी पर कोई बिंदु है जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपने क्या लिखना है। आपने ये लिखना है कि माना अनंत विस्तार की आवेशित समतल अचालक पट्टी है, समतल अचालक पट्टी है जिसके पृष्ठ पर जो आवेश है एक समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A है। हो गया। कॉन्सेप्ट को समझते हुए जाना, रटने की जरूरत नहीं है। माना शीट से r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र आपको ज्ञात करना है। ठीक है, माना एक बेलनाकार पृष्ठ शीट पर इस प्रकार से है कि इसके दोनों पृष्ठ A और B शीट के दोनों ओर है, यानी कि समझ गए, ये पृष्ठ है, इसके आर पार करा गया है इस बेलन में। ठीक है, ये बेलनाकार पृष्ठ है जिसको हम बेसिकली बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ कह देते हैं। तो हमने माना एक बेलनाकार पृष्ठ है, ठीक है, जिसको शीट पर इस प्रकार से रखा गया है कि इसके दोनों पृष्ठ A और B शीट के दोनों ओर है, यानी कि आर पार किया गया है। ठीक हो गया। तो आपको यही लिखना है यहाँ पर, एक बेलनाकार पृष्ठ यहाँ पर इस तरह से रखा गया है कि इसके दोनों पृष्ठ A और B शीट के दोनों ओर स्थित हैं। ठीक हो गया। क्योंकि ये अनंत विस्तार की, इसके बाद आपको यही लिखना है क्योंकि ये अनंत विस्तार की आवेशित पट्टी है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा आवेशित अचालक पट्टी है, तो आवेशित अचालक पट्टी के प्रत्येक बिंदु पर आवेश समान है, इसलिए विद्युत क्षेत्र भी समान होगा। ठीक है, बाद में इसका भी कैलकुलेशन होता है, लेकिन हम कैलकुलेशन के जरिए नहीं, ये आपको नॉर्मली समझना होगा कि अगर ये मैंने पहले ही कहा है कि इसे एक समान रूप से आवेशित किया गया, अगर इसे एक समान रूप से आवेशित कर दिया गया है तो अब इसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश समान है, तो विद्युत क्षेत्र भी डेफिनेटली समान होगा, क्योंकि अचालक पट्टी है, चालक नहीं है। चालक के तो पृष्ठ के बाहर होता है आवेश, इसके तो अंदर भीतर है। ठीक है, तो प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान है। आपको इसी तरह से लिखना है इसके बाद कि माना एक बेलनाकार पृष्ठ शीट पर इस प्रकार स्थित है कि इसके दोनों पृष्ठ A और B
सीट के दोनों ओर स्थित है। ठीक हो गया, सीट के दोनों ओर स्थित है। जहां सीट को एक समान रूप से आवेशित किया गया है, इसलिए सीट के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान रहेगा। सीट के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान रहेगा। माना इस जिसकी दिशा, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा सीट के अभिलंबर बाहर की ओर, यानी कि बाहर की ओर इसकी दिशा रहेगी। तो अब इस पर हम वही जैसे वहां पृष्ठ मानते हैं। ठीक है, माना इस सीट पर स्थित बेलनाकार पृष्ठ पर दो सपाट पृष्ठ स्थित हैं। तो सपाट लघु पृष्ठ स्थित है, जिसमें से एक पृष्ठ को मैं यहाँ मान कंसीडर कर दे रहा हूँ, इसको DS1 कह दे रहा हूँ, और एक पृष्ठ DS2। ठीक हो गया। अब इस तरह से लिख सकते हैं, माना इसके बिंदु A तथा B पर लघु पृष्ठ DS1 तथा DS2 स्थित है। हो गया, आप देख रहे होगे क्योंकि ये एक अचालक सीट है, तो इसमें दोनों ओर, यानी कि इसके भीतर जो है आपका आवेश है, तो दोनों ओर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इसी दिशा में होगा, बाहर की ओर। ये जो होगा बाहर की ओर होगा, ये होगा, और इसका परिमाण समान होगा। देखिए मैंने यहाँ भी ई लिखा है। ठीक है, और एक इसका जो है वक्र पृष्ठ है, इसको मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, और इसको नाम दे रहा हूँ DS3। ठीक है, एक वक्र पृष्ठ DS3 है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा विद्युत क्षेत्र मैंने कहा कि इसके बाहर ही होगा, सीट के बाहर की ओर ही होगा। ठीक हो गया, तो इस चीज को समझिएगा। इतना आपने अच्छे से समझ लिया, तो अब आगे की कैलकुलेशन बहुत ही इजी है। ठीक है, एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। मैंने कहा माना एक अनंत विस्तार की अचालक सीट है, जिसको एक समान रूप से आवेशित किया गया है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A है। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A है। माना इस सीट पर एक बेलनाकार पृष्ठ इस प्रकार रखा गया है कि इसके दोनों पृष्ठ A और B सीट के दोनों ओर स्थित है। ठीक है, सीट के दोनों ओर स्थित है। क्योंकि यह सीट, मैंने कहा क्योंकि यह अचालक सीट है और एक समान रूप से आवेशित की गई है, क्योंकि यह अचालक सीट एक समान रूप से आवेशित है, इसलिए सीट के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान रहेगा। ठीक हो गया, सीट के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान रहेगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र E रहेगा, E1 E2 E3 करके चेंज नहीं होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मान समान रहेगा जो कि E है। ठीक हो गया। माना जिसकी दिशा, इसके बाद इसकी दिशा बता दीजिएगा कि इस पर जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा सीट के अभिलंबवत बाहर की ओर। ठीक है, सीट के अभिलंबवत बाहर की ओर। आपको पता है विद्युत क्षेत्र की दिशा अभिलंबवत रहती है, सीट ऐसे है तो बाहर की ओर ही दिशा होगी। ठीक है, अभिलंबवत बाहर की ओर है। माना इस बेलनाकार पृष्ठ के A और B पर दो लघु पृष्ठ DS1 और DS2 या फिर सपाट पृष्ठ DS1 और DS2 स्थित है, तथा एक वक्र पृष्ठ DS3 स्थित है। ठीक हो गया। तो आगे देखिएगा, तो E तथा DS1 व DS2 के बीच बनने वाला कोण आपको चित्र से साफ दिख रहा होगा कि जो कोण है वो 0 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि E और DS2 एक दूसरे के समानांतर दिशा में चल रहे हैं। यहाँ भी DS1 और E एक दूसरे के समांतर दिशा में चल रहे हैं, इसलिए दोनों को एक साथ लिया है मैंने। ठीक हो गया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे समांतर दिशा में चल रहे हैं। ये विपरीत दिशा नहीं होगी, क्योंकि अचालक सीट है, इसमें जैसा यहाँ होगा वैसा ही यहाँ भी होगा। ठीक है, दोनों पृष्ठ और पृष्ठ के अंदर आवेश है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ 180 डिग्री ना होकर के सीधे 0 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से DS1 व DS2 पर विद्युत फ्लक्स देख लीजिए, φ1 और φ2 नाम दे दूंगा इन्हें मैं, कि DS1, ठीक है, E वेक्टर और DS1 ऐसे करके लिख सकते हैं अभी हम इसे। ये हो जाएगा आपका E DS1 cos 0 डिग्री। ठीक है, E DS1 cos 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका E DS1 cos 0 का मान, आपको पता होना चाहिए cos 0 का मान 1 होता है, तो E DS1। अब क्योंकि देखिए ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल
पृष्ठ का क्षेत्रफल तो ds1 बराबर ds2 बराबर a ही होगा, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है a दिख रहा है हमसे, हो गया। तो e ds1 हो गया, इसका जो संपूर्ण समाकलन करके आएगा वो a ही आएगा। इसको आप e ds1 लिख सकते हो इज इक्वल टू ea, ठीक है। ea लिख दोगे, इसे क्षेत्रफल इसका a ले लिया हमने, पृष्ठ है वो। इसी तरह से इसी प्रकार phi2 is equal to e vector dot ds2 vector is equal to e ds2 cos 0 डिग्री, क्योंकि दोनों में ही 0 डिग्री बन रहा है, इसलिए मैंने ds1 ds2 एक ही साथ ले लिए हैं। इसमें भी वही होगा, e को मैं बाहर ले रहा हूँ यहाँ पहले ही, ds2, या फिर इसे भी आप ea लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत ही सिंपल सा है, बस यहाँ ds1 आपको समझना है, क्योंकि ये पृष्ठ है, पृष्ठ का क्षेत्रफल हम a मान रहे हैं, कुल क्षेत्रफल a है, तो इनका पूरा समाकलन करके आपको a मिलेगा। तथा अब जो लास्ट प्रश्न बचा है कि वह ds3 के मध्य कोण, आप चित्र से आराम से देख सकते हैं 90 डिग्री का है, क्योंकि e की दिशा हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर है और ds3 वक्र पृष्ठ ऊपर की ओर लंबवत है, लंबवत तरफ, तो 0 हो जाएगा। तो phi3 इज इक्वल टू e वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर, या फिर आप लिख सकते हो phi3 इज इक्वल टू e ds3 cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 0, ये टोटली 0 होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, बस आपको ऊपर जो जैसा बताया गया वैसे ही लिखना है। ये हो गया, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका आगे का डेरिवेशन इसको एंड करते हैं, ठीक है। फटाफट आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकाल लेते हैं। कुल फ्लक्स फाई ई को नाम देते हैं, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। आपको पता है इक्वेशन 1 2 3 से phi1 की वैल्यू ये है, phi2 की वैल्यू भी ये है, phi3 की वैल्यू 0 है। तो ये आया कहाँ से, समीकरण 1 2 व 3 से, ठीक है। समीकरण 1 2 व 3 से, तो फाई इज इक्वल टू आ गया आपका 2EA, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें पता है बाय गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉस थ्योरम से, गॉस की प्रमेय से, तो हम इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं, गॉस की प्रमेय से आपको पता है पाई इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुणे के बराबर होता है। गाउस की प्रमेय में आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है, हमने पढ़ा है। तो क्योंकि आपको पता है, क्योंकि हमें पता है जो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, क्या ये पृष्ठीय, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको लिखाया है, आप उसे इक्वेशन दे करके भी लिख सकते हैं, यहाँ की इक्वेशन से हमने लिख दिया है, क्योंकि मैंने इक्वेशन नहीं दिया इसलिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए, एंड Q इज इक्वल टू हो गया, ये इधर आ जाएगा तो सिग्मा ए, ठीक है। तो सिग्मा ए फिलहाल हमने यहाँ स्मॉल ए की बात की है, तो हम इसे स्मॉल ए लेंगे, ठीक है। जो क्षेत्रफल हमने माना है हम उसी को लेंगे। जो स्टार्टिंग में हमने बताया तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कैसे लिखते हैं ये चीज़ बताई हमने, स्मॉल ए इसको लिख दिया। तो हो जाएगा आपका पाई ई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके, हो गया आपका पाई। तो क्यू की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ से, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, ठीक है। ये यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया, वहाँ डिवाइड में। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, समीकरण 4 और 5 से देखिए दोनों के ये LHS जो इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो 2EA इज इक्वल टू हो गया, ये इज इक्वल टू इसके हो जाएगा
सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये हो गया ए से ए कैंसिल, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई आपकी मेन इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, यानी कि आपकी अनंत विस्तार की आवेशित समतल अचालक पट्टी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये रिजल्ट है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इस रिजल्ट के नीचे आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखिएगा। इस रिजल्ट पर आप इसका स्नैपशॉट लेते रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। इस रिजल्ट के नीचे आपको सीधे सीधे लिखना है कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं कर रही है, इस आर दूरी पर निर्भर नहीं करती, इसकी दिशा हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत ही रहती है। ठीक हो गया। आपको बस इतनी सी चीज इसके आगे समझा देना है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये इस पृष्ठ से आर दूरी पर निर्भर नहीं करती। यहाँ आर का नहीं आ रहा है, इससे पहले डेरिवेशन में आर आया था जब हमने अनंत लंबाई के लिए निकाला था, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका आर नहीं आ रहा, ठीक है, सीधे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। तो ये सिर्फ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसके नीचे लिखना बहुत आवश्यक है। ध्यान रखिएगा कि आपको ये लिखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिर्फ पृष्ठीय आवेश घनत्व पर निर्भर करती है, दूरी आर पर निर्भर नहीं करती, इसकी दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत रहती है। बस इतना आपको लिखना है, बाकी ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप एक बार इसका स्नैपशॉट ले लिए और उसके बाद हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, अभी हमने स्टडी जो की अनंत विस्तार की आवेशित समतल अचालक पट्टी के कारण विद्युत क्षेत्र पड़ा। अब हम अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। ठीक है, चालक पट्टी, ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, अचालक में पूरी तरह से आवेश वितरित रहता है, लेकिन चालक के सिर्फ बाहरी पृष्ठों पर आवेश विद्यमान रहता है, उसके भीतर आवेश शून्य रहता है। यानी कि अगर ये चालक कोई चालक पट्टी है तो उसके बाहर जो बाहरी भाग है, बाहरी पृष्ठ है, उन पर ही आवेश रहता है, अंदर नहीं रहता। ठीक है, तो ये चीज है, अंतर है, डिफरेंस है बहुत बड़ा। तो अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि यहाँ आपको अचालक कहा है या चालक कहा है। अगर आपने अचालक वाला अच्छे से पढ़ा है तो आपको चालक वाला आ जाएगा, लेकिन कंफ्यूज मत होना, सिर्फ इतना ध्यान रखना अचालक में पूरी तरह से आवेश वितरित रहता है और चालक में सिर्फ पृष्ठ पर आवेश रहता है। ठीक हो गया, तो ध्यान से देखिए इसे। ध्यान से देखिएगा, माना अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टी है, ठीक है, चालक पट्टी है तथा चालक पट्टी के बाहरी पृष्ठ पर आवेश विद्यमान रहता है, विद्यमान है नहीं, विद्यमान रहता है, वो यही रहता है। ठीक है, चालक पट्टी के बाहरी पृष्ठ पर आवेश विद्यमान है रहता है। ठीक है, तो आपको ये लिखना है, माना अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टी है जिसके बाहरी पृष्ठ पर आवेश विद्यमान रहता है। ठीक हो गया, ये यहीं पर ही रहता है। ठीक है, तथा भीतर आवेश का मान शून्य होता है। तो इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा वही होगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, क्योंकि कोई चालक पट्टी है और इसका एक पृष्ठ है तो यही होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा, माना अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टी है इसके बाहरी पृष्ठ पर आवेश रहता है तथा भीतर आवेश का मान शून्य रहता है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इस पट्टी का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए है। ये आप स्मॉल बनाइए या कैपिटल बनाइए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए है। ठीक है, माना इस शीट से आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर, इस शीट से आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, जिसके लिए इस शीट पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। इस हेतु इस पर एक क्या है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। ठीक है, जिसका पृष्ठ ए शीट के बाहर की ओर तथा बी शीट के भीतर स्थित है। ठीक हो गया, एक बेलनाकार आपने पृष्ठ लिया
और इसका जो पृष्ठ ए है बाहर है सीट के और बी अंदर है। आपको वही चीज इसमें डिनोट करनी होती है जो आप फिगर में कह रहे हो। ठीक हो गया, कोई स्पेशली मैं कोई नई चीज नहीं ला रहा हूँ, वही चीज लिखा जो मैं कर रहा हूँ। ठीक हो गया, इसलिए मैं इस चीज को आपसे ही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसे अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि माना अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टी है जिसके बाहरी पृष्ठ का आवेश विद्यमान रहता है तथा भीतर आवेश शून्य रहता है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए है। जो गया सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए है। माना सीट से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर, माना सीट से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो क्या इसको थोड़ा पहले ले लेते हैं। पी पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है जिसके लिए इस सीट पर एक बेलनाकार पृष्ठ लिया गया है जिसका एक पृष्ठ ए सीट में बाहर की ओर तथा बी सीट के अंदर की ओर। ये हो गया, तथा इस सीट पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है सीट के लिए वो अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, सीट की वो विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको पता रहती है, बाहर अभिलंबवत रहती है, सीट के अभिलंबवत बाहर की ओर है। तो माना इस पर दो सपाट पृष्ठ है। पहला पृष्ठ है ds1 और दूसरा पृष्ठ आपका यहाँ पर है कुछ ds2। माना इस पर दो सपाट पृष्ठ ds1 और ds2 तथा एक वक्र पृष्ठ, मैं b इधर लिख दे रहा हूँ, तथा एक वक्र पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ आप इधर भी ले सकते हैं, उधर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, उधर ले लेंगे, तथा एक वक्र पृष्ठ ds3 है। ठीक है, एक वक्र पृष्ठ ds3 है। मैंने कहा विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो दिशा है बाहर की ओर है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि दिशा कहाँ को जा रही है विद्युत क्षेत्र की। अगर ये आपको क्लियर है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको उसको कैसे करना है। ठीक हो गया, तो इतना आप समझ गए होंगे। मैंने कहा माना अनंत विस्तार की एक चालक पट्टी है जिसके बाहरी पृष्ठ पर आवेश विद्यमान है। ठीक है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए है, जिससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, इसके लिए जो है इस पर एक बेलनाकार पृष्ठ माना गया है जिसका पृष्ठ ए जो ये पृष्ठ है यानी कि जिस बेलन का जो पृष्ठ ए है वो सीट के बाहर की ओर तथा बी सीट के भीतर की ओर है। ठीक है, ए जो है बाहर की ओर है और बी भीतर की ओर है, जहां विद्युत क्षेत्र की दिशा सीट के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो माना इस पर दो सपाट पृष्ठ ds1 और ds2 स्थित है तथा एक वक्र पृष्ठ ds3 स्थित है। आगे देखते हैं। आप देखिए तो E तथा ds1 के बीच कोण थीटा जो होगा 0 डिग्री होगा E और ds1 के बीच, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लंबवत चल रहे हैं तो E और ds1 के बीच थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा। यहाँ पे जो थीटा बना है कोण बना वो 0 है क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, 0 है। तो विद्युत फ्लक्स ds1 पर है इसलिए phi1 कहूंगा, phi1 इज इक्वल टू E ds1। क्यों क्या, या फिर आप लिख सकते हैं E ds1 cos 0 डिग्री। ठीक है, थीटा की जगह सीधे 0 डिग्री लिख दे रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका E बाहर ds1 अंदर, cos 0 का मान 1 हो जाएगा। जो ds1 है इसका क्षेत्रफल है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ds1 का समाकलन करेंगे तो आपको ये मिलेगा, यानी कि इसका संपूर्ण क्षेत्रफल है ds1। हो गया, तो ये हो जाएगा आपका E a, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए यहीं से थोड़ा चेंज आता है इसमें। जो आपका ds2 है यहाँ मैंने विद्युत क्षेत्र ही नहीं लिखा क्योंकि जिसके अंदर आवेश ही नहीं है। अचालक सीट थी तो उसके अंदर आवेश वितरित रहता है, इसलिए वहां पर भी E का मान होता है कि वो तो E रहेगा, E समान रहता है, लेकिन यहाँ तो अंदर आवेश ही नहीं है।
जब आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहां आप लिखेंगे विद्युत क्षेत्र शून्य है, शून्य है क्योंकि चालक शीट के भीतर आवेश शून्य होता है, शून्य होता है या उपस्थित नहीं होता है। क्यों क्या? क्योंकि इस चालक सीट के भीतर आवेश नहीं होता, इसलिए ई का मान भी शून्य है। तो phi2 इज इक्वल टू ई डॉट डी एस टू, और इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ई शून्य है तो ये पूरा शून्य ही होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि डी एस टू भी शून्य हुआ क्योंकि इसके पृष्ठ पर आवेश रहता है, अंदर आवेश नहीं रहता। जब पृष्ठ पर आवेश रहता है तो जो डी एस टू का मान होगा वो शून्य ही रहेगा, ठीक है। वो मान कोई और नहीं रहेगा, सिर्फ शून्य रहेगा क्योंकि वहां पर आवेश ही उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं DS3 का प्रश्न। ई तथा DS3, ई का मतलब विद्युत क्षेत्र, DS3 का मतलब प्रश्न, डॉक्टर प्रश्न। DS3 के बीच कोण देख लीजिए, बिल्कुल वही कंडीशन है। ये इस साइड है यानी कि अभिलंबवत सीट के बाहर है, हमने पहले लिखा है विद्युत क्षेत्र की दिशा सीट के अभिलंबवत बाहर की ओर है, और DS3 वक्र पृष्ठ यानी कि लंबवत है। तो इन दोनों के बीच कोण आपको दिख ही रहा होगा, ये 90 डिग्री रहेगा, ठीक है ना। कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। तो phi3 इज इक्वल टू E DS3 इज इक्वल टू E DS3 cos 90 डिग्री DS3 cos 90 डिग्री, और आपको पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा फंक्शन भी 0 हो गया, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 3, ठीक है। इसका नोट कर लीजिए, देन फाइनल इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉरी phi1 का की वैल्यू जो थी आपकी ये आई है। तो कुल विद्युत फ्लक्स तो पृष्ठ पर या शीट पर कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई कहते हैं इसे, इज इक्वल टू phi1 प्लस phi2, जैसे पहले उसमें हुआ था आवेशित तार पर अचालक पर, वैसा ही होगा। तो फाई इज इक्वल टू आपके पास phi1 की वैल्यू है ई है, phi2 की वैल्यू आपकी शून्य है क्योंकि यहाँ विद्युत क्षेत्र है ही नहीं। phi3 के बीच का कोण 90 डिग्री है इसलिए ये भी शून्य है, ठीक हो गया। तो phi ई की वैल्यू हो गई आपके पास ई ए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी, तो इक्वेशन नंबर 4 कह रहा हूं मैं। इससे आगे देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से हमें क्या पता है, पाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुने के बराबर होता है। मैं इसे बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको वो प्रमेय भी याद रहे, ठीक हो गया। तो आपको पता है कि Q जो आपको यहाँ पे था पृष्ठीय आवेश घनत्व, जहां से आप निकालेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए था, क्यू अपॉन ए, यहाँ से क्यू की वैल्यू आप निकाल लीजिए, क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ए, ठीक है। ध्यान रख दीजिए फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 यानी कि समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 व 5 से आप देख लीजिए
समीकरण 4 और 5 का जो LHS जो है ये टर्म बराबर है, तो ये दोनों टर्म भी बराबर होंगे, यानी कि E बराबर होगा आपका सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया आपका E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आपकी मेन इक्वेशन आ गई, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन एस से लिखा दिया मैंने, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो है इसका फाइनल रिजल्ट है। यहाँ आपको फिर से लास्ट में ये लिखना है कि जो विद्युत क्षेत्र जो अनंत विस्तार के आवेशित चालक पट्टी के कारण, जब हम विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं ना, तो चालक पट्टी के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी r पर निर्भर नहीं करता। आपने देखा कहीं यहाँ r का टर्म ही नहीं आया, तो दूरी r पर निर्भर नहीं करता, ये सिर्फ पृष्ठीय आवेश घनत्व पर निर्भर करता है। यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। ठीक हो गया, आपको वही चीज फिर से लिखनी है कि चालक पट्टी के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी r पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा पर निर्भर करता है, और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, दिशा हर बार आपको बतानी होती है, दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। इसके लास्ट में आपको ये लाइन लिख देनी है। और आज की जो वीडियो है इसके लिए हमने ये जो दो टॉपिक पढ़े, अनंत विस्तार के आवेशित अचालक और चालक पट्टी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे आप अच्छे से देखिएगा और कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करिएगा। जो समझ में आया आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इससे पहले की वीडियोस को भी बहुत ही अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।